हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम जानेंगे अमीन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो आपको जानना अति आवश्यक है। और आपको बता दें, इस वीडियो में इस बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं, इस सारे के बारे में एक एक करके आपको बताया जाएगा। बस आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। ए टू जेड, यानी अगर शुरू किए हैं तो लास्ट तक इसको देखिए, ठीक है। हर चीज़ बारीकी से समझ में आओ और बीच बीच में कुछ ऐसा चीज़ हम आपको बताएंगे जो अगर आपके पास नॉलेज भी है ना, अगर आपके पास नॉलेज है या आप इस लाइन में नए हैं तो आपको कुछ नया चीज़ जानकारी मिलेगा। अगर पुराने हैं तो कुछ नया चीज़ आपको मिल भी सकता है और कुछ एक्सपीरियंस के आधार पे आप दिमाग में नया विचार भी ला सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू कर दिए हैं तो लास्ट भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो में क्या कहाँ पे क्या चीज़ बता दे वो किसी को पता नहीं है, और आपको बता दें वीडियो में हम अक्सर ऐसा चीज़ बताते रहते हैं। और इस क्लास के वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीज़ के बारे में बताएंगे, गुनिया के बारे में, जरीर के बारे में और एकड़ के बारे में, और इसके बाद क्या चीज़ में वीडियो बनाएंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि कंटिन्यू हम अमीन के सूत्र पे आपको वीडियो देते जा रहे हैं और बताएंगे कि और किस प्रकार का सूत्र होता है। और आपको बता दें, बहुत ऐसे भी चीज़ें आपको बताएंगे जो इतना समझिए कि यहाँ पे जब आप क्लास करते हैं ना तो सूत्र का कोई आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। ये सारे सूत्र उनके लिए हैं जो सिस्टम से सूत्र पे सवाल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो इस सब सूत्र को किस प्रकार यूज किया जाता है और ये सूत्र के बिना भी कैसे आपको बताया जाता है ये भी बताया जाता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वो भी चीज़ इस पे डिपेंड है। बिना सूत्र का भी आप तब बना सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो, ठीक है। तो वो बहुत ही ट्रिकली चीज़ होता है और एक ही क्लिक में सवाल बन जाता है, लेकिन आप बेसिक नॉलेज रहने के बाद। तो चलिए इस जो बोर्ड पे लिखे हैं अभी तक जो भी सूत्र ये उसके बारे में जान लेते। देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा है, थोड़ा आप वेट कीजिए और सारी चीज़ पे हम बात करेंगे। पहले कुछ चीज़ हैं सो मोटा मोटी एक ही बार हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इधर बहुत सारी चीज़ को जिक्र करेंगे। देखिए 80 जरी बराबर 1 मील होता है। क्या होता है? 80 जरी बराबर 1 मील होता है, ठीक है। ये मील क्या चीज़ है, ठीक है। मील लंबाई होता है, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, इसी एक लंबाई है जो मील में होता है। ये क्या होता है? देखिए 10 जरी, ठीक है। एक जरी में होता है 66 फीट। क्या? एक जरी में होता है 66 फीट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 80 जरीब है तो आप निकाल सकते हैं, आपको बताया ना कुछ बता सकते हैं। तो इसको 66 से गुना कीजिएगा, जो निकलेगा वो क्या चीज़ है? फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हम लिखे नहीं है, आपको समझा देंगे वीडियो में, इसलिए बोले वीडियो में बने रहिए। तो देखिए तो 80 जरीब बराबर 1 मील होता है। मील जान गया। देखिए 1760 गज, क्या 1760 गज, 1760 गज बराबर 1 मील होता है। क्या? 1 मील होता है। और आपको बता दें 1 गज में 36 इंच होता है, यानी 3 फीट होता है और 2 हाथ होता है। 1 गज का जो मान होता है ना, आपको 2 हाथ में 2 हाथ, इंच में 36 इंच और फीट में 3 फीट बराबर 1 गज होता है, ठीक है। तो आपको इसको ये जो देख रहे हैं इसको जिस चीज़ में आपको कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हाथ में चेंज करना चाहते हैं 2 से उसको गुना कर दीजिए 1760 को। क्या? 1760 को। अगर आपको फीट में चेंज करना है तो 3 से गुना कर दीजिए, वो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बने रहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए 5280 फीट बराबर 1 मील होता है। 5280 फीट बराबर 1 मील होता है, ठीक है। बता दिए। देखिए 1 वर्ग मील बराबर देखिए कोई भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में निकलता है। क्या? स्क्वायर यानी वर्ग में निकलता है। स्क्वायर को ही हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1 वर्ग मील बराबर 1 वर्ग मील बराबर होता है 640 एकड़। क्या? 640 एकड़ होता है। क्या होता है? 640 एकड़। और आपको बता दें एकड़ का मान जो है ना, एकड़ का मान
वो स्क्वायर में ही निकाला गया है। तो जो स्क्वायर में जो मान होता है ना, स्क्वायर में जो मान, उसको ही एकड़ में डायरेक्ट, एकड़ मतलब ये कोई चीज़ का रकबा है, क्षेत्रफल है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ग आपको देखने को नहीं मिलता है। और आपको बता दें एकड़ का मान जो बनाया गया है वो डिसमिल के मान को लेके बनाया गया है। 100 डिसमिल बराबर 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। क्या 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। और डिसमिल का मान 5.5 हाथ की लगी से तय किया गया है। डिसमिल का पूरे इंडिया में सेम मान होगा। डिसमिल का मान हर जगह सेम होगा। कट्ठा में, धूर में, ठीक है, बीघा में अलग हो सकता है, लेकिन ये अलग हुआ। वो अलग इसलिए होता है क्योंकि लगी के मान अलग अलग एरिया में चेंज होता रहता है, उस कारण से वो अलग होता रहता है। देखिए ये हो गया। उसका देखिए 43,560 वर्ग फीट बराबर 1 एकड़ होता है। 43,560 वर्ग फीट बराबर 1 एकड़ होता है। और एकड़ के बारे में विशेष जानकारी अभी हम आपको दे दिए हैं। ठीक है, देखिए 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़ होता है। ये सब जानकारी हम आप आगे बता दिए हैं। ठीक है, तो आप किस प्रकार आया ये आप जान सकते हैं आसानी से। ठीक है, 4840 वर्ग गज बराबर क्या होता है? 1 एकड़। क्या होता है? 1 एकड़। थोड़ा 1 मिनट। 1 एकड़, ठीक है। देखिए 1 एकड़ होता है। और देखिए 1 वर्ग जरीब बराबर 1 वर्ग जरीब। देखिए वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो जब कोई भी चीज को हम अगर वर्ग 1 वर्ग जरीब का वर्ग निकालेंगे, क्या वर्ग निकालेंगे, तो देखिए बताते हैं। पहले बात को समझिए। जरीब मतलब होता है कड़ी, घंटी जरीब, ठीक है, घंटी जरीब का बात कर रहे हैं। और एक जरीब में 66 फीट होता है। क्या होता है? 66 फीट 22 गज होता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं वो लंबाई है। क्या है? लंबाई है। तो जरीब 66 फीट वर्गाकार, क्या 66 फीट वर्गाकार प्लॉट अगर होगा ना, 66 फीट का वर्गाकार एक प्लॉट होगा, उसका जो एक वर्ग निकलेगा, देखो यहाँ पे देखिए, उसका जो रकबा निकलेगा वो 10 डिसमिल में निकलेगा। कितना? 10 डिसमिल में निकलेगा। कितना में? 10 डिसमिल में। आगे बात करते हैं। 1 डिसमिल बराबर, देखिए 1 डिसमिल बराबर 968/5 वर्ग हाथ। 900 देखिए थे 1 डिसमिल का मान अगर हाथ में देखेंगे, ठीक है, तो इसको 193.6 भी लिखते हैं। इसको भागा कीजिएगा तो 193.6 वर्ग हाथ आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं सूत्र में आप देखते होंगे, फार्मूला में, अक्सर फार्मूला में देखते होंगे, मेरे भी वीडियो में आप देखे होंगे बहुत सारे, कि 968 आता है। ये 968 आता है। तो बहुत व्यक्ति का सवाल रहता है कि ये 968 क्या है, ये 968 क्या है? तो आपको बता दें 1 डिसमिल का मान है वर्ग हाथ में, यानी स्क्वायर हाथ में। और इस स्क्वायर हाथ पे ही 1 डिसमिल का मान लेके 5.5 हाथ की लगी से एक सूत्र बनाया गया है धूर का। क्या? धूर का और डिसमिल निकालने का भी। इस पे आधारित है। तो आप लोग को आप ब्रेन में कभी ये नहीं आएगा कि ये 968/5 क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। इधर देखिए, ये आप देखते होंगे, देखिए 2 इंच। यहाँ पे हम विशेष करके गुनिया के बारे में बात करेंगे। गुनिया जो होता है हाथी का दांत का भी होता है, कचकारा का भी होता है, ठीक है, दोनों का होता है। ठीक है, तो ये जो है 2 इंच लंबा और 1/2 इंच चौड़ा होता है। ठीक है, और इसमें ये जो 2 इंच बराबर 1 गुनिया लिखा है, यानी इसलिए लिखा है कि उसका लंबाई 2 इंच होता है, इसलिए 2 इंच बराबर 1 गुनिया। ठीक है, 1 गुनिया। देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसलिए बोलते हैं इस वीडियो को आप स्किप कहीं से भी स्किप करके नहीं देखिए, इसलिए ही हम बोलते हैं। देखिए आप 2 इंच बराबर 1 गुनिया। देखिए 1 गुनिया बराबर 10 जरीब। देखिए 1 गुनिया बराबर 10 जरीब। और आपको 1 गुनिया का जो लंबाई होता है 10 जरीब तक होता है। कितना? 10 जरीब। तो 1 गुनिया बराबर 10 जरीब, तो 2 इंच बराबर भी 10 जरीब ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 इंच लंबा गुनिया होता है और 1 गुनिया में 10 जरीब होता है।
जरीब मतलब गंट्री कड़ी, गंट्री कड़ी या चेन बोलिए, ये होता है जो 66 फीट का होता है। तो वैसे वैसे कितना हो जाता है ये, इसको 10 से गुना कर देगा तो 660 क्या हो जाएगा, 660 फीट हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हैं, 660 फीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा, हम ये बोल रहे हैं इसलिए कि आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ को हम स्किप कर देते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति उस चीज़ को सूत्र में लिख देते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ आप समझिए, हर चीज़ को याद रखना संभव नहीं है, इसलिए जो समझ जाएंगे वो परमानेंट आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। एक बार रजिस्टर हो गया, समझ गए, जैसे 2 दूना 4 होता है, उसी प्रकार वो अगर समझ जाते हैं तो वो चीज़ याद करने का जरूरत नहीं है, और वो आप ये रट लेते हैं और वो कैसे आया नहीं जानते, इस कारण से आप उसको भूल भी जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कुछ कुछ चीज़ नहीं। तो देखिए 660 फीट होता है एक गुनिया में, ठीक है, एक गुनिया में, घंटे गुनिया। ठीक है, अगर इसमें देखिए होता है कभी कभी कुछ कुछ बोलते बोलते हम मिस भी बोल देते हैं, मतलब मिस हो जाता है कुछ कुछ चीज़, ब्रेन में कुछ और चलता रहता है और बोल कुछ और देते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं कुछ छूट भी जाता है, जैसे वर्ग लगाना है, कुछ लगाना। अभी तक तो कुछ ऐसे है नहीं इसमें, लेकिन कभी कुछ आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ छूट गया है, कुछ गलत हो गया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे होगा कि अगला आदमी उसको कमेंट को पढ़ेगा तो उसको जानकारी मिल जाएगा ये ऐसे होता है। हम भी उसको क्या करेंगे, टैग कर देंगे, यानी पिन करके ऊपर में डाल देंगे, या तो हम उसको फिर से लिख के और हम पिन कर देंगे। तो इसलिए आप लोग जो है ना उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलती को बताइए, इससे ग्रो होता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। कुछ अगर आप हमसे बेहतर भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप पे आप उसको भेजिए। ये व्हाट्सएप जो है स्क्रीन पे हो रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे। देखिए जब 2 इंच में 10 जरीब होता है तो 1 इंच में 5 जरीब होगा, यानी हाफ गुनिया। आधा गुनिया का मान कितना होता है, 5 जरीब। आधा गुनिया यानी आधा, हाफ गुनिया का मान होता है 5 जरीब। अब देखिए जितना हो गया, नक्शा पे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा हम और स्पीड में थोड़ा चलते हैं। ठीक है, देखिए नक्शा जो होता है ना, नक्शा, तो नक्शा आपको पता ही है, 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। इसमें वीडियो हम एक बनाएंगे और आपको दिखलाएंगे किस प्रकार ये काम करता है, उसी पे पूरे ज़मीन का खेल है। ठीक है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पैमाना किस प्रकार मान्य है और किस प्रकार यूज किया जाता है, ये भी बताएंगे हम आपको। इसलिए पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद आएगा वो वीडियो। अभी ये जानते हैं, सूत्र पर अभी बात करेंगे और एक सीक्वेंस से चलेंगे, और वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए नक्शा में, नक्शा पर जो है ना 2 इंच बराबर, देखिए नक्शा पर 2 इंच बराबर, नक्शा पर अगर 2 इंच बराबर है तो ज़मीन पर कितना 10 जरीब आ जाएगा। अगर नक्शा में हम क्या लेते हैं, 2 इंच लेते हैं, तो ज़मीन पे हमको 10 जरीब लेना होगा। अगर नक्शा पे 2 इंच आया है ना, तो ज़मीन पे हमको कितना लेना पड़ेगा, 660 फीट लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, 660 फीट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है, यानी 10 जरीब, एक जरीब में 66 फीट होता है, एक जरीब में 66 होता है, गज में 22 गज होता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, 22 में 22 गज, ये गज में 22 गज होता है। तो अगर गज में देखेंगे तो 220 गज होगा, 220 गज होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हम नक्शा पर अगर 2 इंच लेते हैं तो ज़मीन पे हमको वो मान, ज़मीन पर कितना हो जाता है, वो 10 जरीब। ठीक है, आगे देखिए नक्शा पर अगर हम 1/5 लेते हैं, यानी 1/5 यानी 1 इंच का 5वां हिस्सा लेते हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है 1 जरीब। क्या, 1 जरीब क्या हो जाता है, 1 जरीब, हाफ। देखिए 1 जरीब आ जाता है, क्या, 1 जरीब आ जाता है। तो अगर हम 1 इंच का 5वां हिस्सा लेते हैं ना, तो वो ज़मीन पे 1 जरीब आ जाता है। इसी प्रकार 10 वर्ग जरीब, मतलब 10 स्क्वायर जरीब बराबर होता है 1 एकड़। 10 स्क्वायर जरीब बराबर होता है 1 एकड़। देखिए अभी जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही ऐसा चीज़ है मेरे पास, ठीक है, जो प्रीमियम यानी प्रीमियम में है, और वो क्लास के दौरान जो है ना, अगर शुरू में अगर आप आ जाते हैं 1 ईयर का कोर्स में, ठीक है, 1 ईयर का कोर्स में अगर शुरू में अगर आप आ जाते हैं तो आपको प्रॉपर चीज़ से, और जैसे जैसे देखिए फर्स्ट बैच में कुछ
पढ़ाते हैं उसको अगला बैच जो पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ नया नया चीज़ आता है रिसर्च करने के बाद। इसलिए यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत ऐसा ऐसा चीज़ मिलता है सो अभी तक आप नहीं सोचे होंगे, नहीं वहाँ ध्यान दिए होंगे और एक पुराना तरीका से काम करते होंगे और कुछ नया चीज़ वहाँ पे डाल के उसको आधा घंटा का काम को सिर्फ 2 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट को आप 2 सेकेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधुनिक तरीका से पढ़ाया जाता है और आपको बुक भी यहाँ पे एक बुक अपना लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, वो भी आधुनिक तरीका पे। बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे बुक निकालते हैं, उसमें मैथ भर देते हैं। नॉर्मली जो जनरली मैथ होता है वो सब भरते हैं, कंपटीशन का तो यही एकेडमिक का, लेकिन इसमें स्पेशल अमीन से संबंधित ही मैथ रहेगा, कोई नहीं। ठीक है, बहुत व्यक्ति बहुत ऐसे होता है। अगर कुछ अलग हमको देना होगा, ठीक है, तो हम अलग बुक निकालेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसका कॉपीराइट बस जैसे ही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मार्केट में लाने से पहले उसको कॉपीराइट लेना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे भी जो भी बुक आता है उसका कॉपीराइट मेरे रहता है। भले वो बुक स्पायरल में जाए, नॉर्मल सा फोटो स्टेट करके जाए, लेकिन वो कॉपीराइट लेने के बाद ही हम उसको मार्केट में लाते हैं, क्योंकि उसको कोई नकल नहीं कर सका। नकल करता है तो उस पर FIR हम कर सकते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा लेट है। लेकिन अभी भी एक डिटेल्स बुक है जो आपको बेसिक के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। उस बुक को पढ़िए, फिर उसको पढ़िए। पहले आप उस बुक को पढ़िए, फिर उस बुक को पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको बारीकी से समझ में आएगा। अगर आप बुक लेना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप मंगा सकते हैं और आपको ई-बुक भी मिलेगा जो टाइप किया है, कलरफुल है, HD क्वालिटी में। कोई ये नहीं है पेज का फोटो खींच के, वो जो पर्सनल मेरे बुक है जो टीम के द्वारा लिखा गया है, तो कोई नॉर्मल बुक नहीं है। बहुत सारे हार्ड वर्ड को उसको आसान भाषा में उसको कन्वर्ट किया गया है और उसको लिखा गया है। अगर वो बुक लेना चाहते तो वो ई-बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ई-बुक जो व्हाट्सएप पे, ईमेल ID पे, यानी कहीं पे आप मंगा सकते हैं और लैपटॉप, टैब और अपने कंप्यूटर में, PC वगैरह में एक्सेस करके उसको आप पढ़ सकते हैं। मोबाइल में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और टूल्स भी आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। टूल्स भी आपको एक ही जगह, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बुक भी, टूल्स भी सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो व्यक्ति यहाँ पे क्लास करते हैं उनको तो सारा चीज़ A to Z उसको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, चाहे नक्शा भी काहे ना हो, नक्शा भी उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन उस समय लिया जाता है क्योंकि सारा नक्शा हम थोड़ी रखेंगे, उसको मंगाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे इसका मेन ऑफिस है, हर जगह जमीन संबंधित कोई भी ऑफिस हो, कुछ भी, तो वहाँ पे अपना आदमी है और जो काम आप 10 दिन में करेंगे वो हम आधा घंटा में वहाँ पे करवा लेते हैं और कर देते हैं। ठीक है, तो आप करना चाहते हैं बुक या टूल्स लेंगे वो भी ले सकते हैं। और अगर आप कहीं एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं बोलते सर हम यहाँ इस कॉलेज में, इस ट्रेनिंग सेंटर में, यहाँ वहाँ एडमिशन ले चुके हैं और हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं बहुत ही मामूली सा फ़ी में। ठीक है, मामूली सा फ़ी में आप पूरे 1 साल का जो भी सिलेबस है वहाँ पे पूरा कर सकते हैं। अगर सिलेबस पूरा करना चाहते हैं या एडमिशन मेरे पास लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके उस फॉर्म को भरिए और आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको जल्दी है, ठीक है, फॉर्म को पहले भर दीजिए। फॉर्म को ध्यान से, आपको बोल रहे हैं ध्यान से फॉर्म को भरिए, उसके बाद कॉल कीजिए। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसको शेयर थोड़ा कीजिए। ठीक है, शेयर करेंगे, व्यू आता है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, और लाइक करना या ना करना वो अलग सी बात है, कीजिए या ना कीजिए कोई लिंक नहीं, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, कम से कम अच्छा चीज़ है, ज्ञान को फैलाइए, फैलने से बढ़ता है, घटता नहीं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।